नमस्कार दोस्तों, मैं धीरज शर्मा और आप देख रहे हैं एक नज़र। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हरियाणा के अंदर नई सरकार का गठन हो चुका है और मुख्यमंत्री के तौर पर नयाब सिंह सैनी एक बार फिर से नियुक्त कर दिए गए हैं और उन्होंने अपना मंत्रिमंडल भी बना लिया है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में अभी भी नेता प्रतिपक्ष के लिए जद्दोजहद जारी है कि नेता प्रतिपक्ष किसे बनाया जाए। एक तरफ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक अनौपचारिक विधायक दल की बैठक अपने निवास स्थान पर बुलाकर अपना दावा नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए ठोक दिया है और दूसरी तरफ कांग्रेस आलाकमान है कि कुछ कहने के लिए तैयार नहीं। तो ये बात तो साफ जाहिर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतनी जल्दी हथियार डालने वाले नहीं हैं और वो अपना कांग्रेस में वर्चस्व कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी बीच कल एक दिल्ली में घटनाक्रम हुआ जिसने मुझे बेहद चौंका दिया। शायद वो आपने भी देखा होगा। हुआ ये कि कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता के अंदर चौधरी वीरेंद्र सिंह, कुमारी शैलजा, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने हिस्सा लिया। हालांकि ये जो पत्रकार वार्ता की गई थी, बताया जा रहा है कि ये इसलिए की गई कि बजरंग पुनिया को भारतीय किसान कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अनुपस्थिति हैरान कर देने वाली है, क्योंकि ये जो दोनों नेता हैं, चाहे वो विनेश फोगाट हो, चाहे बजरंग पुनिया हो, ये दोनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के माने जाते हैं। और इनका एकाएक पत्रकार वार्ता में कुमारी शैलजा और वीरेंद्र सिंह को साथ लेकर पहुंचना और उस पत्रकार वार्ता का आयोजन करना कई सवालों को जन्म दे रहा है। माना जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान, खास करके राहुल गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बेहद नाराज है। रणदीप सिंह सुरजेवाला से भी बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला का कांग्रेस आलाकमान, खासकर हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो कद है वो बेहद कम हुआ है। विधानसभा चुनाव के दरमियान उनके कहने से सिर्फ 2 टिकटें दी गई, एक नरवाना और एक कैथल। नरवाना सीट वो जीतने में नाकामयाब रहे, जो उनका प्रत्याशी था वो हार गया। हालांकि जो दूसरी सीट थी कैथल, उन पर उनका बेटा विजय प्राप्त करने में सफल रहा। लेकिन कुल मिलाकर आज उनके पास सिर्फ हरियाणा में कहने के लिए एक विधायक है, वो भी उनका बेटा। दूसरी ओर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें, तो कई कारण हैं जिसकी वजह से राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हैं और वो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति के ऊपर पूर्ण विराम लगा देने के इच्छुक हैं कि हुड्डा साहब अपना अब घर बैठें और राजनीति के अंदर आगे ना आएँ। हालांकि भूपेंद्र के बारे में ऐसी कोई बात सामने नहीं आ रही है। हो सकता है कि भूपेंद्र हुड्डा के ऊपर जो है अभी कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जो हो सकता है कि घर बिठा दिया जाए। ये भी सुनने में आ रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह का इस पत्रकार वार्ता में बैठना इस ओर इशारा कर रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके जो पुत्र हैं विजेंद्र सिंह, जो 32 वोटों से उचाना कला से चुनाव हार गए, उनको जाटों के चेहरे के तौर पर पार्टी में आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वो आईएएस अफसर रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं और उनकी छवि भी साफ है। दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि जो उनकी 32 वोटों से उचाना कला में हार हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं। तो ये भी कारण है कि राहुल गांधी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हैं कि उन्होंने जो एक तरफा अपनी पूरी पॉलिटिक्स चलाई चुनाव के दरमियान। बाकी जो नेता थे उनको नज़रअंदाज कर दिया गया, सारी पावर को जो है ना एक केंद्रित कर दिया गया और उसके बावजूद भी जो है कांग्रेस इस चुनाव में पिछड़ गई। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जिम्मेदारी ली थी कि मेरा आखिरी चुनाव है और इसमें मुझे जो है फ्री हैंड दीजिए, मैं कांग्रेस को सत्ता में वापसी लेके आऊँगा। एक खबर और भी निकल के सामने आ रही है कि चुनाव से ठीक पहले अहिरवाल क्षेत्र के बड़े नेता राव इंद्रजीत सिंह ने राहुल गांधी से मुलाकात कर अपनी कांग्रेस में वापसी की इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने शर्त रखी थी कि उनके कहने से 11 टिकटें दी जाएं और कांग्रेस सरकार बनने पर उनकी बेटी को उप मुख्यमंत्री के पद पर ताजपोशी की जाए। और राहुल गांधी उनकी बातों पर विचार कर रहे थे और वो चाहते थे कि राव इंद्रजीत सिंह वापसी कांग्रेस में आए। लेकिन उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राहुल गांधी को कन्विंस कर लिया कि हम अहिरवाल क्षेत्र की सारी सीटें जीत रहे हैं और लगभग 70 सीटें हम कांग्रेस को जिता के लाएंगे इस विधानसभा चुनाव के अंदर। तो आज राहुल गांधी के मन में बड़ी टीस है कि काश उन्होंने उस टाइम जो है राव इंद्रजीत को पार्टी में शामिल करवा लिया होता, तो जो 7-8 सीटें भारतीय जनता पार्टी अहिरवाल क्षेत्र से जीत कर आई है, वो शायद कांग्रेस की झोली में जा सकती थी। और अगर ऐसा होता तो आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती। दूसरी ओर जैसे ही भाजपा आलाकमान को ये पता लगा कि राव इंद्रजीत सिंह कांग्रेस आलाकमान के संपर्क में हैं
तो वो पहले से भी ज़्यादा सतर्क हो गए और उन्होंने अहिरवाल क्षेत्र की सभी सीटें, लगभग सभी सीटें जो है राव इंद्रजीत सिंह के कहने से दी, जिसमें से 7-8 सीटें जो है वो जितवाने में कामयाब रहे। और आज नतीजा ये है कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये कुछ कारण रहे जिसकी वजह से कांग्रेस आलाकमान, खास करके राहुल गांधी, बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी के सूत्रों से जुड़ो जो सूत्र हैं उनसे एक खबर सामने निकल के आ रही है, जो गैर जाट नेता कांग्रेस छोड़कर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से चले गए थे, उनको वापसी लाने के लिए कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है और उनको वापसी करवाने के लिए जो है प्रयास किए जाएंगे। इसमें एक नाम कुलदीप बिश्नोई का भी है, राव इंद्रजीत सिंह का भी कांग्रेस को इंतजार है और ये इंतजार जो है वो अगले 5 साल तक रहेगा। तो ये है हरियाणा की राजनीति का घटनाक्रम। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस की जो राजनीति है, अंदरूनी राजनीति है, उसके अंदर बदलाव देखने को मिल सकता है। आज हम अपनी बात खत्म करते हैं और आगे फिर आपको किसी घटनाक्रम के पास लेके चलेंगे, कोई आपको जानकारी देंगे राजनीतिक घटना से जुड़ी हुई, और शीघ्र ही हम प्रयास करेंगे कि आपको जो करनाल की लोकल न्यूज़ हैं वो हम आपको दे सकें। उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं और शीघ्र ही करनाल की भी पल पल की खबर आप तक पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।